हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। वृद्धि और विकास, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो इस प्रकार है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। नंबर 1, प्रो एंड प्रो। इनके अनुसार अध्ययन की शाखा जिसे गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा के द्वारा बताया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है और किशोरावस्था तक मानव व्यवहार का अध्ययन मतलब उसके शरीर शारीरिक तौर पर जो भी परिवर्तन होता है, इसी के बारे में इन्होंने बताया है। एक और हुए हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। इनके द्वारा बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए वर्ग। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। वर्ग ने भी वही बात बताई जो क्रो एंड क्रो ने बताई, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। बाल एक और है बाल विकास का मूल आधार। बाल विकास का मुख्य आधार वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर अंतःक्रिया होती है। यहाँ पे है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन दोनों के द्वारा ही बच्चे के विकास में, वृद्धि में जो भी परिवर्तन चेंजेस देखने को मिलते हैं वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के द्वारा ही संपन्न होते हैं। ये आप लोगों इससे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि व्यक्ति की के विकास या वृद्धि में आप लोगों को बताना होगा कि क्या क्या मतलब इसमें जिम्मेदार होता है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे वंशानुगत, वातावरण और जो कुछ है, कुछ ना कुछ दिया होगा, मगर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन अगर लगाने होंगे तो वो यहाँ वंशानुगम व वातावरण, यही आप लोगों को लगाना ही होगा आगे। अब यहाँ पे वृद्धि और विकास का एक चार्ट बना हुआ है। इसमें वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है। वृद्धि, इसे इसे अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। और उसका मतलब दिया गया है कि स्वरूप, दायरा। वृद्धि वृद्धि बाह्य स्वरूप व संकुचित दायरा, केवल शारीरिक परिवर्तन। मतलब वृद्धि में मतलब बच्चे के जो भी शरीर में जो भी परिवर्तन होगा वो इसमें मतलब आपको दिखेगा वृद्धि में। और विकास विकास आंतरिक और बाह्य दोनों के द्वारा होता है। इसका दायरा मतलब सीमा का है या वो बहुत बड़ा होता है। अगर क्या होता है कि ये जीवन भर विकास जो है व्यक्ति का जीवन भर चलता रहता है। इसमें क्या है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, पीसीएस पीसीएसई करके इसे हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, उसमें पूछा जाता है। और इसका क्या है, समय सीमा क्या होती है इसकी वृद्धि की। इसमें लिखा है कुछ समय बाद वह रुक जाती है, वह परिपक्वता प्राप्त होने पर। मतलब वृद्धि जो है वह कुछ समय तक ही होती रहती है, कि जब तक बच्चा मतलब किशोरावस्था तक उसकी वृद्धि जो होती है वो लगातार होती है, उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है।
जबकि विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत मतलब जीवन भर निरंतर चलता रहता है। विकास जीवन चलने वाली प्रक्रिया होता है। इसकी दिशा है, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक निश्चित क्रम व दिशा विहीन होता है। इसमें क्या है कि दिशाहीन मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार में मतलब कोई बच्चा मतलब जिसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर दो बच्चों को अगर कंपैरिजन करें तो किसी बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, किसी की नहीं बढ़ेगी। और विकास में क्या बताया गया है कि यह निश्चित क्रम व निश्चित दिशा में होता है। यह मस्कोधमुखी व समीप दूराभिमुख होता है। सिफोलोकाउडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफोलोकाउडल बोला जाता है मस्तिष्कोधमुखी, व समीप दूराभिमुखी व प्रॉक्सिमो डिस्टल बोला जाता है। मापन व स्वरूप, या प्रत्यक्ष वृद्धि का क्या बताया गया कि वृद्धि प्रत्यक्ष मापन व संभव है। भार, लंबाई केवल परिमाणात्मक व मात्रात्मक। वृद्धि का क्या है कि इसकी मतलब आप लंबाई नाप सकते, और भार इसका मतलब आप काउंट कर सकते हैं। जबकि विकास में ऐसा नहीं है, विकास सीधे संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। इसमें क्या लिखा है? परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। जबकि वृद्धि क्या है? या केवल परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। जबकि गुणात्मक नहीं हो सकता है, जब विकास गुणात्मक होता है। यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आधार व संबंध जीवन कोशिकाओं पर आधारित होता है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। जरूरी नहीं है कि अगर वृद्धि बच्चे की अगर नहीं हुई तो उसका विकास नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। विकास हमेशा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास क्या है? संगठनात्मक स्वरूप वृद्धि के होने या ना होने से स्वतंत्र भी है। ये आप लोगों को चार्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे प्रत्येक जात मानव अपनी जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। दूसरा क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत, सिफोलोकाउडल, सिर से पैर तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से निकट दूर मतलब बाहर की ओर। सिफोलोकाउडल में क्या होता है कि अगर बच्चे का अगर शारीरिक मतलब सिर से पैर तक विकास जो बताया गया है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है कि मतलब बच्चे के मतलब सेंटर से शुरू होकर बाहर के लिए होता है। ये विकास के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। निरंतरता का सिद्धांत, स्किनर के अनुसार विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत मतलब मंद व तीव्र गति से चलता रहता है। आगे, बाल विकास के सिद्धांत। इसमें कुछ इसके सिद्धांत बताए गए हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं, विकास सदैव सामान्य क्रियाएं से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे बच्चा कोई है, वो छोटा, वो गेंद कोई पकड़ेगा, उठाएगा, बैठना, चलना, दौड़ना, ये क्या है? सामान्य क्रियाएं होती हैं। आगे, पूर्वाभ्यास व पूर्वानुमान। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले ही अनुमान संभव होता है कि विकास किस दिशा में होगा। जबकि वृद्धि का ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है। एकीकरण व अंतर संबंध का, हाथ पैर का एक साथ समन्वय व एकीकरण तथा शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्षों का परस्पर संबंध, इसके बारे में बताया गया है। वर्तुलाकार प्रगति व व्यक्तित्व भिन्नता। विकास एक रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। प्रत्येक बालक में विकास दर भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं, इसमें क्या है कि सीधी एक रेखा में मतलब विकास हो। विकास का क्या है कि वो वर्तुलाकार जैसे ऐसे होता है कि मतलब चारों तरफ। नेक्स्ट, क्रियात्मक व गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। गति विकास होता है। गत्यात्मक विकास पेशी कौशल
लोकोमोटर व डायनामिक कौशल। इसके जो हैं अलग अलग नाम बताए गए हैं मोटर डेवलपमेंट विकास, मतलब गत्यात्मक विकास के। मैडम हरलाक के अनुसार नाड़ी केंद्रों व मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। इसकी शुरुआत के बारे में बताया कि गत्यात्मक विकास गर्भावस्था के मध्यकाल से शुरू होता है व जन्म के बाद तीव्र हो जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे सिफोलोकॉटल सिर से पैर की ओर नियंत्रण, मस्कुलोमुखी। आप लोगों को ज़्यादातर जो इंग्लिश में इसके नाम या वही याद करना होगा, क्योंकि हिंदी में इतना कठिन होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल शरीर के केंद्र व धड़ से बाहर उंगलियों की ओर। सामा सामान्य से विशिष्ट बालक पहले स्थूल गतिक क्रियाएं करता है, फिर वह सूक्ष्म क्रियाएं कौशल करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो पेन, जब कोई है, कोई छोटा बच्चा है, कोई अगर पेन है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब कि वो उंगलियों से ही पकड़ ले, जरूर वो ऐसे पेन पकड़ता है हाथ में, फिर उसके बाद वो ऐसे पेन पकड़ता है। पूर्व पैटर्न क्रियात्मक विकास एक निश्चित व संचयी पैटर्न का पालन करता है, मतलब एक निश्चित क्रम के अनुसार ही विकास, मतलब जो मोटर स्किल बताया गया है इसमें होता है। इसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। प्रसव पूर्व से किशोरावस्था तक का विस्तृत अध्ययन व जैसे विकास की अवस्थाएं व मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में बताया कि प्रसव पूर्व प्री नेचुरल स्टेज, गर्भधान से लेकर ये सामान्य जो मतलब अलग अलग जो चार्ट दिए गए हैं इसके अनुसार बताया गया है। आप लोगों को जो मेन चार्ट है वो ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ये और जो वैज्ञानिकों ने मतलब मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, मैडम हरलाक या रॉस ने, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है। इसी से आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि विकास की प्रसव पूर्व अवस्था मतलब क्या होती है, कितने दिन का होता है। तो आप लोगों को बताना है गर्भधान से लेकर 9 माह, मतलब 9 माह से 280 दिन आप लोग बता सकते हैं। और मैडम हरलाक ने मतलब अपने मतलब द्वारा बताया कि गर्भधान से लेकर जन्म तक। रास ने भी यही टिप्पणी की है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज के बारे में बताया कि जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष या जन्म से लेकर 2 वर्ष। शैशवावस्था के बारे में बताया गया जन्म से लेकर, इन्होंने बताया मैडम हरलाक ने 14 दिन, जबकि रॉस ने बताया है कि जन्म से लेकर 3 वर्ष। बेबीहुड चाइल्ड मतलब बचपना अवस्था, जो आप लोगों को अगर बताना होगा तो यहीं से आ जाएगा। इसमें मैडम हरलाक ने 14 दिन से लेकर 2 वर्ष बताया है। आप लोगों से ज़्यादातर यही 4 स्टेज पूछी जाती है, जो शैशवावस्था व बचपन अवस्था ये सब स्टेज के बाद अंदर ही आ जाती है। ये क्या होगा, आप लोगों को पूछा जाएगा कि मतलब जन्म से इन दोनों अवस्थाओं को एक ही बार में आप बता भी सकते हैं कि जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष, जबकि पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड से 2 से 6 वर्ष खिलौनों की आयु। जब बच्चा छोटा होता है तो वो इस अवस्था में ज़्यादातर खिलौनों से ही खेलता है, टॉय इसे बोला जाता है। मैडम हरलाक ने इसे 3 से 6 वर्ष बताया है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बताई गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा अपने मतलब स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। किशोरावस्था के बारे में बताया गया है कि 12 से या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बारे में बताया गया किशोरावस्था। नेक्स्ट, अब स्टेज के बारे में अलग से डेफिनेशन की गई, जैसे शैशवावस्था 0 से
5 से 6 वर्ष। जैसे इसका कुछ और नाम भी हैं, जैसे पर निर्भरता, दूसरों पर आश्रित। इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर ही आश्रित होता है। आत्म प्रेम की भावना, मतलब अपने आप को इसमें प्राथमिकता ही बच्चा देता है। मूल प्रत्यावर्त व्यवहार, जैसे भूख लगने पर चिल्लाना या अदर अदर और जो क्रियाएं हैं वो करता है बच्चा। सीखने का आदर्श काल बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में एक्टिव होता है, इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता भी है। जीवन का आधार काल है इसे बताया गया है। एक वैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्राइड, पर जीवन के इन्होंने अपनी मतलब डेफिनेशन दी है कि जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा इसी अवस्था में ही रहता है। जॉन लॉक हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। जैसे इसमें बच्चा मतलब खड़ा होना सीखता है, राइडिंग भी करता है, बाइक स्केटिंग भी करता है, दौड़ता भी है। इसमें देखो गेम भी खेलता है, थ्रो। इसमें बच्चा तैरता भी है, डूइंग है। नेक्स्ट, शैशवावस्था के सहज प्रतिवर्ग। मोरो एंड रूटिंग। मोरो 0 से 4 माह, तेज आवाज व भुजाएं फैलाना व चिल्लाना। रूटिंग 0 से 4 माह में, जैसे गाल छूने पर सिर घुमाना या चूसना। नंबर 2, टॉनिक व विलिंग। टॉनिक 0 से 5 माह, पीठ के बल बच्चा लिटालने पर सिर घुमाना। ब्लिंकिंग, तेज रोशनी होने पर आंखों को सिकोड़ना व खोलना। आगे तीसरा पार्ट इसका बताया गया है, पाल्मर ग्रास। हथेली में वस्तु स्पर्श होने पर उसे मजबूती से पकड़ लेता है। 0 से 4 माह में बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। स्टेपिंग व वार्नी स्की। स्टेपिंग 0 से 6 माह, पैर के बल खड़ा करने पर ले लयात्मक गति। और दूसरा बताया गया है कि इसमें तलवा छूने पर उंगलियां सिकोड़ना। मानसिक विकास का कालानुक्रम जन्म से लेकर 3 माह, इसके बारे में भी बताया गया है कि बच्चा जन्म से 14 दिन केवल इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जन्मकालीन निष्क्रियता, केवल रोना व चिल्लाना, जन्म से लेकर 14 दिन तक। 2 सप्ताह से 1 माह तक प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखना, भूख लगने पर चिल्लाना, वो वस्तुएं पकड़ना। इसमें बच्चा जब छोटा होता है 2 सप्ताह से 1 माह में, तब इसमें बच्चा ये सब क्रियाएं करने लगता है। 2 से 4 माह में बच्चा आवाज़ें सुनने के लिए सिर घुमाना, कि उस बच्चे को कोई भी अगर बुलाए वो चारों तरफ ही देखता है। और कुछ मुंह से आवाज़ें भी निकालने लगता है। 6 से 8 माह में बच्चा प्रेम व क्रोध को में अंतर कर समझना और सुनी आवाज़ों पर ध्यान देना। 8 माह में पसंद के खिलौने ढूंढना। इसमें जो बच्चों की स्टेज के बारे में जो जो बताया गया है कि आप लोगों को याद रखना है, जैसे 10 माह से 1 वर्ष में खिलौना छीनने पर विरोध, 1 वर्ष में अनुकरण व प्रारंभ दूसरे के कार्यों को। अगर उसमें बच्चा अगर आप कुछ भी उसके सामने करेंगे तो वो उसी प्रकार व्यवहार करने लगता है बच्चा। 2 से 3 वर्ष में भी, जैसे 2 वर्ष में 2 शब्दों वाले वाक्यों का प्रयोग, दैहिक जरूरतों। 3 वर्ष में अपना नाम बताना चालू कर देता है बच्चा। चाइल्डहुड एज 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष
संचयी काल 6 से 9 वर्ष का होता है संचयी काल, और दूसरा होता है इसमें परिपाक काल 9 से 12 वर्ष। प्रारंभिक स्कूल की आयु इसे बोला जाएगा। टोली, गैंग, समूह अथवा खेलों की अवस्था, इसमें बच्चा टोली बना के चलता है, समूह में रहना पसंद करता है। इसमें सबसे बच्चा ड्राई एज इसी को बोला जाता है, स्फूर्त अवस्था, इसी में मतलब तेज बच्चा होता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि कॉल एवं ब्रूस ने जीवन का एक अनोखा काल है, यूनिक पीरियड इसे बताया गया। रॉस ने बताया मिथ्या व परिपक्वता का काल। नंबर 3 किलपैट्रिक प्रतिद्वंदात्मक व सामाजिकरण का काल। फ्राइड ने इसे बताया प्रसुप्त काम व प्रवृत्ति का काल। इसमें बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं इसमें बताई गई हैं, जैसे मानसिक विकास व जिज्ञासा, तार्किक विकास। तार्किक विकास को लॉजिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, जैसे तर्क क्षमता, प्रत्यक्ष बोध, स्मृति, विचार व रुचियों का विकास। इसमें बच्चे में जैसा सबका विकास होने लगता है। तर्क क्षमता, जैसे तर्क मतलब क्या कि जैसे गणित में कोई भी क्वेश्चन है उसे मतलब सॉल्व करेगा या तर्क देगा उसके बारे में, स्मृति भी उसमें तेज हो ही जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता होता है कि बालक जैसे क्यों, कैसे, कहाँ वाले ज़्यादातर सब मतलब प्रश्न पूछने लगता है। वास्तविकता से संबंध, कल्पना लोक से हटकर यथार्थ संसार में उतरना। अब बच्चा इसमें पहले क्या होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, कि जैसे बच्चे को डराने के लिए बोल दिया कि बिल्ली आ रही है, मगर इस अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। जब बच्चा सामने देखता है तब उसे महसूस होता है कि हाँ चीज़ें यथार्थ है, सत्य है। रचनात्मक व संग्रहण, वस्तुओं को एकत्रित करने की आदत। तो इसमें एक इसका एक दूसरा पार्ट है सामाजिक व व्यक्तित्व विकास। इसमें बच्चे का सामाजिकरण होता है, बच्चे से समाज के मानकों व आदर्शों को सीखना, जैसे प्रेम, मित्रता व सहयोग, परोपकार की अवस्था। बहिर्मुखी व्यक्ति व आत्मनिर्भरता, बहिर्मुखी व्यवहार मतलब दूसरों की भौतिक व सांवेगिक क्रियाओं के द्वारा ही व्यवहार करता है। निरुद्देश्य भ्रमण, बिना उद्देश्य के घूमने व भ्रमण की आदत, बच्चा बार बार इधर उधर टहलने लगता है। नैतिक विकास, सामाजिक नियमों के अनुरूप नैतिक चेतना का विकास होता है। आगे नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि मानसिक विकास का कालानुक्रम 4 से लेकर 12 वर्ष। यहाँ पे बच्चे की एज लिखी गई है और उसके बारे में बताया गया कि 4 से 5 वर्ष में बच्चे में क्या क्या मतलब बदलाव होते हैं। वस्तुओं को क्रम में रखना, छोटी बड़ी रेखाओं की पहचान, 5 वर्ष के रंगों की पहचान व हल्की भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है 4 से 5 वर्ष में। 6 से 7 वर्ष में वह आसान प्रश्नों के उत्तर देना, चित्र व्याख्या, ये सब कार्य करने लगते हैं। 7 वर्ष की छोटी बच्ची घटनाओं का वर्णन व 2 शब्दों में अंतर समझना सीख जाती है। 8 से 9 वर्ष में 8 वर्ष की छोटी कविता, कहानी, दोहराव, दैनिक समस्या हल करना। 9 वर्ष में दिन व तारीख, समय, हर वर्ष, मापतौल मतलब जितनी मतलब एक्टिव क्रियाएं मतलब सब होती हैं, सभी अवस्था में होने लगती हैं। नेक्स्ट एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उत्पत्ति व उपनाम, लैटिन शब्द एडोलसेंस, परिपक्वता की ओर बढ़ना, इसे ही गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तूफान व तनाव व संघर्ष, विरोध व उलझन की अवस्था होती है। यह एक नया जन्म काल है। इनकी एक पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। किलपैट्रिक ने बताया कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें वीर पूजा, अमूर्त चिंतन व विषमलिंगी आकर्षण व आत्मसम्मान की स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। जैसे वीर पूजा मतलब दूसरों को अपना मतलब हीरो, इस अवस्था में बच्चे मतलब दूसरों के अनुकरण से ही सीखते हैं।
किशोरावस्था की मानसिक विकास व दृष्टिकोण। इसमें दो पार्ट इसके बताए गए हैं कि मानसिक क्षमताओं में बताया गया है कि अमूर्त चिंतन, जैसे सोचने व समझने व तर्क करने, निर्णय लेने की क्षमता का उच्चतम स्तर हो जाता है। इसमें बच्चा खुद से ही सारी क्रियाएं करने लगता है। स्मृति व कल्पना शक्ति व स्मृति क्षमता का अधिकतम विकास होता है। भाषा का परिमार्जित व सही इस्तेमाल करने की कला। इसमें बच्चा अपने आप से ही कुछ ना कुछ नया लोगों से अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करता है। समायोजन का अभाव। कालेसनिक के अनुसार प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा का समझना है। अगर बच्चा इसमें कुछ भी अगर गलत करता है, तो अगर किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा अगर उसे बताया जाता है कि एक कार्य करना सही नहीं है, तो वो उसे इसमें अपना बाधा के रूप में उसे समझता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्ण विकास की अवस्था। जीन पियाजे ने बताया कि 16 वर्ष की आयु में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है बच्चे का। अमूर्त क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं करने लगता है बच्चा। स्पीयरमैन ने बताया 14 से 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। टर्मन ने भी बताया 16 वर्ष की आयु में व्यक्ति में मानसिक विकास हो ही जाता है। थर्नडाइक ने भी बताया 19 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास पूर्णतया हो जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास की संपूर्ण तुलनात्मक। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चार्ट बना हुआ है। इसमें विकास का मापदंड शैशवावस्था में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उसके बाद बाल्यावस्था में और किशोरावस्था। जैसे शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष के बारे में बताया गया है कि मस्तिष्क का भार। इसमें बच्चे का जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का जो वेट है उसके बारे में बताया गया कि इसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम, 90% विकास पूर्ण हो जाता है। जबकि बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में बच्चे के मस्तिष्क का वेट बताया गया है 1250 ग्राम। 10 वर्ष तक 95% विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बताया गया 12 से 18 वर्ष में बच्चे का जो मस्तिष्क का वेट बताया गया है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम बताया गया। औसतन 1350 ग्राम। हड्डियों की संख्या बताई गई है कि जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं। आगे चल के 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में। जब किशोरावस्था में अस्थिकरण पूर्ण 206 हड्डियां होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ हड्डियां पहले बढ़ती हैं, फिर उसमें कहीं ना कहीं समायोजित हो जाती हैं। इसमें दांतों की संख्या बताई गई 6 माह में एक एक दांत, 4 वर्ष में 220, 4 वर्ष में 20 दांत। 6 वर्ष की अवस्था में बताया गया है कि एक स्थायी दांत आ जाता है। अब 12 वर्ष में बताया गया है कि 24 से 26 दांत आ जाते हैं। जबकि किशोरावस्था में 27 से 28 स्थायी दांत, बच्चा दाढ़ें निकल आती हैं बच्चों की। मांसपेशियों के बारे में बताया कि शरीर के कुल भार का 23% होती हैं। जबकि बाल्यावस्था में बताया कि शरीर के कुल भार का 27 से 30%। किशोरावस्था में 45% बताया गया है। हृदय व धड़कन के बारे में बताया गया। शैशवावस्था में 140 बार प्रति मिनट उसमें अस्थिर होती हैं, अस्थिर, कोई काउंट करना संभव नहीं होता है। जबकि बाल्यावस्था में 85 बार पर मिनट। और जब बच्चा किशोर होता है तो वो 72 बार उसके हृदय को यहाँ पे मेजर किया गया है। नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि शिक्षकों व अभिभावकों के लिए उपयोगिता। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। प्रत्येक बालक को सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। उसके अनुसार व्यक्ति की शिक्षण विधियाँ अपनाता है। नंबर 2, संतुलित विकास का आकलन। बालक के शारीरिक, गत्यात्मक व मानसिक व सामाजिक विकास का सही मार्गदर्शन करना होता है। यथार्थवादी अपेक्षा। बालक की आयु और परिपक्वता के स्तर के अनुरूप
ही उसमें अपेक्षाएं रखना संभव होता है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।